Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, this is most important video क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए important views लेकर आई हूँ and आपको motivate how you can stay motivated. Now in this video, I'm going to some tips to you all so that आप अपने examination, the day of your examination, feel just awesome. Now स्टार्ट माई वीडियो. देखिए, आप सभी लोग स्टडी कर चुके हैं. यू हैव डन योर स्टडीज, आई नो अबाउट इट. जितना भी आपको प्रिपेयर करना था, वेदर इट इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर और दी लिटरेरी मूवमेंट्स, मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, एवरीथिंग यू हैव जस्ट मग अप फॉर योर एग्जामिनेशन. वी ऑल नो अबाउट दिस एंड यू ऑल्सो नो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है. उसके बाद भी मुझे डर लग रहा है, मेरा एग्ज़ाम कैसा होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने जो भी प्रिपेयर किया है सब कुछ मैं भूल रहा हूँ. ऐसा होना जायज़ है. आप कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं देने जा रहे. यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द यूजीसी नेट इंग्लिश एग्जाम. दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम, बिगेस्ट गवर्नमेंट एग्जाम. आफ्टर दिस यू गाइज विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर्स. दिस इज नॉट टाइनी थिंग्स. सो दैट्स वाई थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है. लेकिन ये एंजाइटी, ये फियर ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ रहा है, देन दिस इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर. नाउ हाउ कैन यू इम्प्रूव विद दिस? देखिए, जो आपका एंजाइटी लेवल होता है उसे आप कभी भी रिमूव नहीं कर सकते. और दैट मच मैं आपको बोलूँगी, जस्ट रिमूव योर एंजाइटी. रिमूव योर एंजाइटी आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता. यू जस्ट इम्प्रूव विद दिस. आप इससे इम्प्रूव कैसे करेंगे? ओनली बिलीव योर सेल्फ. जब आप ये बिलीव करेंगे कि बिफोर द मंथ्स जो भी मैंने प्रिपेयर किया है, नाउ यू टेल मी, यू हैव जस्ट स्टडी अ लॉट राइट रिगार्डिंग योर इंग्लिश लिटरेचर. अभी मंथ से आप लगे पड़े हैं, आपने 1000 इनफैक्ट लाख्स नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आंसर इन ईजीएस्ट मैनर इफ आई आस्क. तो क्या आप उन 200 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए एलिजिबल नहीं है? येस यू कैन. लेकिन ये जो फियर है वो आपको कहना कि प्रिवेंट कर रहा है. नो, यू आर नॉट एलिजिबल. सो प्लीज़ जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि आप एलिजिबल नहीं है. नाउ वट एवर यू हैव डन, जो भी आपका स्टडी है, जो भी आपने प्रिपेयर किया है, वेदर फ्रॉम एनीवेयर आपने स्टडी किया है, जस्ट बिलीव यू आर द बेस्ट. सिर्फ यही जो आपकी फीलिंग है पॉजिटिव, आपको आपकी एंजाइटी से इम्प्रूव कराएगी. आपको आपकी जो एंजाइटी है, दिस एंजाइटी विल इम्प्रूव राइट with this task of your, when you believe yourself, believe your hard work. How you forget the days, the nights you have just prepared your examination. You just ignore every occasion like birthday party, like marriages and get together with friends or sit with your family members. Everything you just forgot just because of your examination. How can you forget these all things? Just remember and sustain in your mind कि आपने इतना वर्क हार्ड किया है. नाउ दिस इज द टर्न ऑफ योर. हाउ कैन यू स्टे योर सेल्फ पॉजिटिव? देखो, एग्जाम की प्रेपरेशन, आपका सिलेबस जो कंप्लीट करना होता है, हर बच्चा कर लेता है. दिस इज नॉट बिग डील. हर इंसान के अंदर एक यूनिक क्वालिटी होती है टू जस्ट मग अप ऑल द ईयर्स ऑफ पब्लिकेशन. दिस इज नॉट बिग डील. नाउ आई एम जस्ट ऑनेस्टली टेलिंग यू ऑल, द बिगेस्ट थिंग इज दैट आप अपने आप को before the day of your examination and the day of your examination, how can you sustain yourself, be positive. This is your real exam. और जिन स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इनफैक्ट दे जस्ट डोंट बिलीव कि मेरा क्या होगा अगर मेरा रिजल्ट गड़बड़ आ गया, और इफ़ आई नॉट क्वालिफाई तो क्या होगा, पीपल क्या कहेंगे. जो बच्चा ये सब सोचेगा ना, डेफिनेटली वो अपना 50% जो उसने प्रिपेयर किया है ना, अभी के अभी लॉस्ट कर देगा. नाउ जो स्टूडेंट्स इस बात को अंडरस्टूड करते हैं, दे अंडरस्टैंड द वर्क दे हैव डन फॉर देयर एग्जामिनेशन. नाउ वो लोग इजीली अपना 101% परफॉर्मेंस देंगे एग्जामिनेशन में. देखिए, आप अपना अच्छा कीजिए, आपके साथ अच्छा होगा, आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा. ये सब आपकी बात की बात है. दिस इज जस्ट लीव इट on your future. You never predict now. You just only give your best. जितना आप कर सकते हैं, as much that much you can revise. Just do it. Just rock your examination. ये आपका काम है, ना कि डर लगना, फियर होना, एंजाइटी होना. जो भी याद किया है सब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है ना, क्योंकि एंजाइटी हो रहा है माइंड में. दैट्स व्हाई यू आर जस्ट गोइंग टू फॉरगेट. आप उसे भूले नहीं हो. अगर आप रिलैक्स माइंड से आंसर करेंगे, डेफिनेटली यू कैन आंसर राइट. You choose right answer from the options given in your examination, जो भी आपको questions मिलेंगे. Now इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, be positive रहना है and अपने आप को विश्वास दिलाना है. Just believe yourself, you really will do
best performance of your in your examination. Now with this I just try to myself stop this video क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगी. I know you guys are really busy in your preparation, but क्योंकि this is also very important to make you positive before your examination. This is the biggest revision of your. अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं then I don't think कि आपको इतू सा भी एंजाइटी आ जाएगा. नहीं आपको एंजाइटी आएगा. इनफैक्ट आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करेंगे. नाउ आप जल्दी से मेक श्योर कर लीजिए कि हैव यू स्टडीड इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इन अ प्रॉपर मैनर. देखो जितना भी मैंने अपने चैनल पर लिस्ट आपको प्रोवाइड किया है रिसेंट, मैं बोल सकती हूँ बिफोर वीक्स, जितना भी वीडियोस मैं लिस्ट जो आपको प्रोवाइड कर रही थी, ट्रस्ट मी इम्पॉर्टेंट. आई पिक्ड दैट पर्टिकुलर लिस्ट फ्रॉम दी PYQs. नाउ प्लीज़ कीप इन योर माइंड, जस्ट रिवाइज दैम. आपको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ रिवाइज देना है. सेम और डायरेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन. 50% एग्जाम आपका PYQs पर बेस्ड होता है. सेम आपको क्वेश्चंस मिलते हैं इन डिफरेंट फॉर्मेट. नाउ नॉट एक्चुअली 50%, यू कैन से 70% ऑफ योर एग्जाम. 30% हमारा एग्ज़ाम ऐसा होता है जहाँ पे हमें ऐसा फील होता है कि वी आर जस्ट नॉट फैमिलियर विद दीज क्वेश्चंस. वो भी इसलिए होता है क्योंकि हमने जल्दबाजी में उसको देखा नहीं होता. बट कुछ क्वेश्चंस को मैं नहीं बोलूँगी, 10% क्वेश्चंस होते हैं जो आपके आउट ऑफ सिलेबस या जिसको आपने स्टडी नहीं किया, कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 10% ऐसा उसका रह ही जाता है कि उसने अभी पहले उसको नहीं देखा होता. ही हैव नेवर एवर सीन बिफोर actually in that examination of that particular question. Otherwise जितना भी आपका 80% पेपर होता है that is आपका फैमिलियर होता है. अगर आपने अच्छे से स्टडी किया है, इफ़ यू हैव डन अकॉर्डिंगली PYQs, आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है, देन nobody can prevent you to win JRF as well the UGC NET qualification. अभी सब हम लोग जानते हैं 6% हमारा रिजल्ट जाता है UGC NET का, तो उसमें बच्चों को रहना होता ही है. तो उसके लिए स्टे पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है. अभी मैं कोई नेगेटिव वाली बात नहीं करूँगी. आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ स्टे मोटिवेट रखने के लिए आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करूँगी. नाउ मेक श्योर ब्रिटिश लिटरेचर में जितना भी आपका क्लासिकल टेक्स्ट है, मॉडर्न टेक्स्ट है, यू हैव स्टडीड दैम. आपका जितना भी लिटरेरी मूवमेंट्स है, आपके इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, उन सबको आपने अच्छे से कर लिया. मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स, ओपनिंग लाइन्स एज वेल द स्यूडोनेम राइट एंड द सब टाइटल एज वेल बेस्ट स्टेटमेंट्स क्वेश्चन जो आपके डेरिडा का एंड फ्रॉम प्लेटो टू डेरिडा, जो मैंने अभी यस्टरडे माई वीडियो वॉज जिसमें मैंने अच्छे से आपको प्रैक्टिस कराया है. एंड मेक श्योर अबाउट वर्ल्ड लिटरेचर. बहुत सारा एरिया कवर नहीं करना होता, लेकिन वर्ल्ड लिटरेचर से भी आपके अच्छा कुछ आप स्कोरिंग कर लेते हैं. नाउ आपका अफ्रीकन लिटरेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द कैनेडियन एज वेल जर्मन लिटरेचर, यहाँ से आपको कुछ 4 और 5 क्वेश्चंस आपके प्लस हो जाते हैं. नाउ कल्चरल स्टडीज़, दिस इज़ दी हाई वेटेज एरिया. कल्चरल स्टडीज़ आपको अच्छे से स्टडी करना है. इनफैक्ट कई बार तो एग्जामिनर ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न हमारे सामने दे देते हैं UGC NET का, जिसमें 60 और 70% तक आपका कल्चरल स्टडीज़ से रिलेटेड पूछा जाता था. तो वी नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्मेट दे चूज़ अपकमिंग आफ्टर 2 days जो हमारा एग्जाम होने वाला है. नो वी प्रिपेयर फॉर ऑल द थिंग्स जो भी मैंने आपके साथ अभी मेंशन किया है. मेक श्योर अपने आप को करते रहिए कि आपने ये सभी चीज़ें प्रिपेयर करनी है एंड रिवाइज दैम अगैन एंड अगैन एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ कि आपने जो 1000 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं फॉर लिटरेचर, उसमें से सिर्फ 200 आपको आंसर्स करने हैं. नाउ दिस इज डिपेंड ऑन योर नॉलेज. आपने मास्टर्स में अपनी स्टडी किया है, आपको क्या लगता है आपका UGC NET सिर्फ इसलिए एग्जाम क्वालिफाई होता है क्योंकि यू हैव डन एवरीथिंग, यू जस्ट इन्वेस्ट योर आवर्स राइट, 12 आवर्स और 15 आवर्स फॉर योर स्टडी? नो. जो भी हमने अपना मास्टर में पढ़ा होता है, जो भी हमारा जनरल नॉलेज होता है, सभी का अमार्गनेशन आपको मिलता है आपके एग्जामिनेशन में. आपकी वो सारी नॉलेज एक्चुअली चेक की जाती है आपके एग्जामिनेशन. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ UGC NET इंग्लिश एग्जाम. UGC NET इंग्लिश एग्जाम उन्हीं बच्चों का क्वालिफाई होता है जो रियली नॉलेजेबल और स्टेटिक आंसर करते हैं अपने एग्जामिनेशन में. अगर आप बहुत सारा तोते की तरह पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ और यू जस्ट मग अप एवरीथिंग और आपका क्वालिफाई हो जाएगा, मे बी यू जस्ट क्वालिफाई एग्जाम, लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा. तो दैट्स वाई अपनी नॉलेज से अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने आंसर कीजिए. थिंक ट्वाइस बिफोर आंसर योर क्वेश्चंस. और जिस क्वेश्चन में देखिए फर्स्ट आप स्टार्ट कीजिएगा
जहाँ यू फील कंफर्टेबल, लाइक अगर आप कंफर्टेबल है टू अटेम्प्ट फर्स्ट पेपर 1, और इफ़ यू आर जस्ट कंफर्टेबल टू अटेम्प्ट सेकेंड पेपर ऑफ योर। देखिए इंग्लिश लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 50% और 60 और 70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होते हैं। नाउ द 30% क्वेश्चन जो हमारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। नाउ यू विल हैव टू जस्ट सम सेकेंड्स अपने आप को देना है आपको कि आप कैसे उसको अटैम्प्ट करेंगे। नाउ जो आपको अच्छे से आंसर्स आते हैं उन्हें फटाफट से आंसर कीजिए, दोबारा से एक बार फिर से सर्कुलेट कीजिए उन सभी क्वेश्चंस को, विजिट कीजिए, और जितना क्वेश्चंस आपसे नहीं हुआ था उसको थिंक ट्वाइस बिफोर आंसर। अगर आप इस टेक्निक से एग्जाम करेंगे देन आपका इजीली एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा विद इन योर टाइम, राइट। टाइम को अच्छे से मैनेज करके रखना है। यू हैव डन विद दी PYQs प्रैक्टिस करके आपको पता लग गया होगा। मॉक टेस्ट आप हो सकता है आपने लगाए होंगे, नॉट हो सकता है, डेफिनेटली यू हैव डन विद द मॉक टेस्ट। तो आपको ये आइडिया अच्छे से लग गया होगा कि आपको वो कौन सी चीज़ें करनी है जो आपको अच्छे से टाइम को मैनेज कर हो जाए आपका, राइट। सो नाउ आई एंड माई वीडियो फ्रेंड्स। I just want to show you, look, these are my notes, how fatty notes these are, right। सभी filled है मेरे hand written notes से, in fact not this is only, now this is the second one, right। मैं इनको सबको फोटो कॉपी कराती हूँ and I just write very in a great manner, you can see here। so this is the way of studying। ये होता है craze of UGC NET स्टूडेंट्स का। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे nobody will prevent you। बाय, we will meet in next video। हो सकता है मैं आपको अभी और रिविजन वीडियोस दूँ till your examination। बाय फ्रेंड्स, stay blessed with all best wishes, right, for your upcoming UGC NET English exam।